सीटेट सन 2020। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर सीटेट यूपीटेट की फुल क्लास चल रही है। अगर दोस्तों आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचर से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लगातार हमारे चैनल पर सीटेट यूपीटेट की प्रिपरेशन चल रही है। सारे सब्जेक्ट की क्लास बहुत बेहतरीन करके चल रही है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो होगी हमारी हिंदी की। इसमें पहला प्रश्न है बहुभाषिकता। पहला, भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। तीसरा, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है। और चौथा है, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। एकदम करेक्ट आंसर है। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास व शैक्षणिक संप्रभुत्व के बीच सकारात्मक जुड़ाव है, जो यह अत्यंत जरूरी है कि स्कूलों में बहुभाषा प्रयोग में प्रोत्साहित किया जाए। जी दोस्तों, इसलिए आपका एक आंसर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। पहला, बच्चों का लाभ भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। दूसरा, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। तीसरा, भाषा शिक्षण में बाधक है। चौथा, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। विभिन्न भाषाओं के प्रयोग में सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है। जी दोस्तों, इसलिए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए। कारण, द्विभाषिकता और विद्युत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। दूसरा, भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान में समझ और उपलब्धियों के स्तर का विकास संभव नहीं है। और तीसरा है, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके। और चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होंगे आपके तीनों ही विकल्प सही रहेंगे। ये उपरोक्त सभी है। तो देखते हैं शुरू से। संपूर्ण स्कूली शिक्षा में दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए। कारण, द्विभाषिकता और द्वि उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरा है, भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। तीसरा है, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों जहां बच्चे को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके। एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए पहला, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। दूसरा, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तीसरा है, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। और चौथा है, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा।
जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका धीरे धीरे भाषा के इस रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। एकदम करेक्ट आंसर है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृत भाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि पहला, मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा है, ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। तीसरा, मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। और चौथा है, केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जाता है। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला, लोकगीत से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। दूसरा, लोकगीतों की सहानुभूति। और तीसरा है लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित करना। और चौथा है, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया करना। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका लोकगीतों की सहानुभूति। एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है। पहला, व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा, अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। और चौथा है, बालकों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। पहला, बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। दूसरा, भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है। और तीसरा, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। और चौथा है, भाषा सीखने में बाधक है। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। जी दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्वता देती हूँ, इसलिए मैं पहला, विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। दूसरा, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। और तीसरा, श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थों को भाषा में अवश्य लिखवाती हूँ। और चौथा है, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। एकदम करेक्ट आंसर है। जो दोस्तों, अपनी भाषा बोलनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा में शिक्षा से। पहला, कक्षा में पढ़ाई करने से सुविधा होगी। दूसरा, शिक्षार्थियों की अधिक प्रतिभागिता। तीसरा है, बेहतर परिणाम निकलेंगे। और चौथा है, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होंगे आपके तीनों ठीक होंगे। पहला है, कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी। और दूसरा, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता। और तीसरा है, बेहतर परिणाम निकलेंगे। एकदम करेक्ट आंसर है। तीनों ही एकदम सही होंगे। जी दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अपना कीमती सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।